हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब दो ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में आप कांग्रुएंस के बारे में पढ़े हुए हैं, दो ट्रायंगल कैसे कांग्रुएंस होता है। तो उसमें बहुत तरीके का रूल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए उस समय दिया था आपका क्या, दोनों ट्रायंगल्स, पहले तो हमको समझना है कांग्रुएंस क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये सिंबल इस तरीके से लिखते हैं, ट्रायंगल्स ए बी सी, ये है हमारा कांग्रुएंस का सिंबल्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल्स पी क्यू आर। मीन्स दो ट्रायंगल्स अगर कांग्रुएंस है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब कांग्रुएंस है तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे एक आता था रूल CPCT। प्रीवियस क्लास में क्या था, CPCT मींस कॉमन पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो कॉमन पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल्स में क्या होता था, तो कांग्रुएंस का मतलब होता है दो ट्रायंगल्स क्या हो, बिल्कुल सेम हो। बिल्कुल सेम मतलब तीनों एंगल्स और तीनों आर्म्स एक ट्रायंगल्स के दूसरे ट्रायंगल से क्या होने चाहिए, इक्वल होगा। तो उसको हम क्या बोलते थे, कांग्रुएंस। तो उसके लिए रूल था आपका एंगल साइड एंगल साइड 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 एंगल साइड, इस तरीके का रूल्स दिया था। तो आप इसके हिसाब से क्या करते थे, दो ट्रायंगल्स को कांग्रुएंस प्रूव करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलरिटी। अब ये देखिए, इसको नीचे वाला मिटा दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल्स पी क्यू आर, जो कि यहाँ पे है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिमिलर और कांग्रुएंस में क्या डिफरेंस है, अगर दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंस होगा तो उसका CPCT में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ट्रायंगल्स का दूसरे ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, और एक ट्रायंगल्स का तीनों आर्म्स दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों आर्म्स के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन है कांग्रुएंस का। बट सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, ओनली एंगल्स होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, बट आर्म्स नहीं होगा। आर्म्स का एक रेशियो होता है, उस बेसिस पे होता है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि जो आपका कांग्रुएंस ट्रायंगल्स हो वो सिमिलर हो सकता है, उसको सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, बट अभी मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सिमिलर ट्रायंगल, ये देखिए हम इसको बोलते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल्स है और ये एक ट्रायंगल्स है। अभी ये दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या लग रहा है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, बट दिस ट्रायंगल्स आर नॉट कांग्रुएंस। ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कांग्रुएंस मीन्स ये ट्रायंगल इसके ऊपर रखा जाए तो एक ही ट्रायंगल दिखे, दो ट्रायंगल जैसा अलग अलग न दिखे। मीन्स इसका ये पार्ट के कवर कर ले, ये पार्ट इसको कवर कर ले, ये पार्ट इसको कवर ले, तो उसको कांग्रुएंस बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या, अगर कांग्रुएंस रहता तो ये ट्रायंगल्स इसको उठा के हम इस पे रख देते और ये आर्म्स इसके बराबर हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, तो सिमिलर के लिए हमारा रूल्स है एंगल सेम होना चाहिए बच्चों। तो एंगल्स यहाँ पे सेम है, हाँ जी। अब यहाँ पे एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो तीनों एंगल्स अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। बट ये कॉन्फिडेंस 100% श्योर नहीं है कि दो सिमिलर ट्रायंगल कांग्रुएंस होगा, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, बट अगर ट्रायंगल कांग्रुएंस है तो 100% श्योर है कि वो सिमिलर तो है ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बट कांग्रुएंस नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी सेम रूल है। आप इसमें क्या करना है, आपको तीनों एंगल्स, इसके तीनों एंगल्स के इक्वल दिखाना है। तो तीनों एंगल्स मीन्स अगर आप क्या कर दिए, दो एंगल भी सेम दिखा दिए, इस ट्रायंगल्स का ये इसके बराबर दिखा दिया और ये इसके बराबर, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सम ऑफ एंगल विल बी 180। ट्रायंगल्स में सम ऑफ एंगल कितने का होता है, 180 का। तो अब दो एंगल, इसके दो एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल दिखा दिया तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम चीज इसमें भी वही रूल है, एंगल, दो एंगल आप दिखा दिए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर दीजिए, आर्म्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए हम पॉइंट पे आते हैं।
सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट दिया हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। दो ट्रायंगल्स को कब हम सिमिलर बोलेंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन इट शुड बी करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। क्या होना चाहिए, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को आप प्रूव करना चाहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो ये एंगल्स इसके बराबर आपको दिखाना पड़ेगा, ये एंगल्स इसके बराबर आपको दिखाना पड़ेगा, और ये एंगल्स इस एंगल के बराबर आप दिखा दिए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रूल है, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड भी इक्वल होना चाहिए। दूसरा रूल्स क्या है, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो आपका एक आर्म्स का रूल है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्म शुड बी इक्वल। जो आर्म्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोनों रूल के हिसाब से अगर मान लीजिए पहला रूल फॉलो करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, एंगल पी के। एंगल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल क्यू के। हाँ जी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स का, ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल ये है कि आर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग आर्म्स का। तो ये एंगल सेम था इसके सामने का ये वाला आर्म्स, हाँ जी, ये एंगल सेम था इसके बराबर, तो इसके सामने का ये वाला आर्म्स। तो पहले हम ये लेते हैं, ये एंगल मान लीजिए सेम है, इसके बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला, इसके सामने का ये वाला आर्म्स। तो ए बी बाई इसके सामने का ए आर्म्स पी क्यू इक्वल टू, अब मान लीजिए एंगल ले लिया है, तो इसके सामने का ये वाला आर्म्स बी सी इक्वल टू इसके सामने का क्यू आर इक्वल टू, अब ये वाला इसके बराबर है तो इसके सामने का ए सी, इसके सामने का पी आर। बात समझ में आ गई। तो दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो दो रूल है, या तो आप तीनों एंगल को सेम दिखा दीजिए, या तो इस तरीके का रेशियो अगर मिल गया, तीनों का रेशियो क्या हो गया, इस आर्म्स का डिवाइड बाई ये आर्म, ये वाला आर्म्स डिवाइड बाई ये आर्म, ये वाला आर्म्स डिवाइड बाई ये वाला आर्म, इक्वल टू क्या आ जाए, तीनों में सेम आ जाए। जैसे मान लीजिए इसको भी आपने डिवाइड किया तो 1/2 आया, इसको भी 1/2 आया, इसको भी 1/2 आया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। तो ये हमारा रूल्स है सिमिलर ट्रायंगल्स का। अब इसके बेसिस पे हमको एक थियरम्स है जो प्रूव करना है, वो थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। थियरम्स, थियरम क्या है, ये देखिए थियरम्स क्या है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PQR इक्वल टू AB डिवाइड बाई PQ का स्क्वायर, BC डिवाइड बाई QR का स्क्वायर, AC डिवाइड बाई PR का स्क्वायर। ये थियरम आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना है। क्या है थियरम्स, अगर इफ बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PQR इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, आर्म्स के रेशियो के डिवाइड के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा थियरम है। इसको कैसे प्रूव करते हैं देखिए। अब यहाँ पे हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब ले लेंगे यहाँ पे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल्स PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स क्या दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर मीन्स ट्रायंगल्स ABC, ऐसे लिखते हैं सिमिलर को, ट्रायंगल्स PQR ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है ना। तो दिया हुआ है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर है मीन्स ये एंगल से इक्वल टू ये वाला, ये इक्वल टू ये, और ये एंगल से इक्वल टू ये, इतना तो दिया है। अब एरिया की बात आती है तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे
और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। हाँ जी, अब परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रा कर दिया। अब ड्रा कर दिया तो देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए हमने ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया और इसमें ये वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल्स यहाँ पे लीजिए एम, यहाँ पे एन, इन ट्रायंगल्स ए बी एम एंड ट्रायंगल्स पी क्यू एन। बात समझ में आ गई? इसमें क्या क्या है, ए वाला एंगल्स इसके बराबर पहले से दिया है। हाँ जी, और ये वाला एंगल्स कितने का है, 90 का, तो ये वाला भी 90 का है। अब देखिए ये एंगल्स इसके बराबर हो गया और ये एंगल्स इसके बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल कितने का होता है, 180 का। तो ये तीनों एंगल्स इसके तीनों एंगल्स के बराबर हो गए, तो ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको स्टेटमेंट बता दिया कैसे लिखने का है। दो ट्रायंगल ले लेंगे, लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, गिवन डेट है, एंगल बी एम ए इक्वल टू एंगल क्यू एन पी इक्वल टू 90 डिग्री। आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, देन एंगल्स बी ए एम इक्वल टू एंगल क्यू पी एन, क्यू बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, तीनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल्स के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो इससे क्या रूल मिलेगा, सिमिलर होए तो आर्म्स का रेशियो सेम आएगा। तो ए बी बाई ये वाला इसका रेशियो हो गया। हाँ जी, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला आर्म्स ये, इसके सामने वाला आर्म्स ये। अब ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे इसके सामने क्या है, ए एम बाई यहाँ पे क्या लेंगे, पी एन इक्वल टू कौन सा आर्म बचा, बी एम डिवाइड बाई क्यू एन। ये हो जाएगा ना, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या होता है, सेम इधर भी प्रूव करेंगे तो वही चीज आएगा। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट क्या होगा, ए एम। हाँ जी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 बेस क्या है, क्यू आर इंटू हाइट क्या है, पी एन। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है बच्चों, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, यही डिवाइड हो जाएगा, 1/2 बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाई 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। हाफ से हाफ कट गया। अब यहां से देखिए क्या है, बी सी अपान क्यू आर इंटू, यहां पे देख रहे हैं ए एम अपान पी एन क्या है, यहां पे देखिए ए एम अपान पी एन, तो ये आपका है ए एम अपान पी एन। यहाँ पे किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू के, ए बी बाई पी क्यू के। और पहले जो हमने लिखा था, तो पहले रूल में क्या है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये रूल तो काम करेगा ना। अब यहाँ पे सेम चीज यही है, ए बी बाई पी क्यू तो ए एम बाई पी एन, तो इसके बराबर क्या हो गया, एक और लाइन यहाँ से जुड़ जाएगा, ए बी ए एम बाई पी एन के बराबर हो जाएगा यहाँ से, है ना। ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए एम बाई पी एन के, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए एम बाई पी एन। तो ये रूल हो गया आपका। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, बी सी बाई क्यू आर, तो ए एम बाई पी एन, जो ए एम बाई पी एन आपका है ये किसके बराबर है, तो बी सी बाई क्यू आर के। तो यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर आप रख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर। हाँ जी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, तो ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू। हाँ जी, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, तो रख दिया इसका स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, तो ये है ए सी बाई पी आर के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया,
थ्योरम इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। और याद भी रखना है, एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल्स में, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, आर्म्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिला, आर्म्स का रेशियो जो है BC बाई QR का स्क्वायर, AB बाई PQ का स्क्वायर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया का रेशियो क्या होगा, आर्म्स के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।